मात्र 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 ज्ञान अवशेष, मात्र ज्ञान दर्शन, ध्यान विलीन हो चुका है, ध्यान विलीन हो चुका है। इस संपूर्ण साधना की जो व्याख्या आप सुन रहे हो, निजी है, एकत्वभूत है और मुनि नाम आलोक की वृत्ति, कर्म विताचार पापाचार से शून्य एकांत की वृत्ति, एकांत में निवास करता हुआ साधक जो परम समरसी भाव का आनंद लेता है वो जगत में अन्यत्र नहीं है। और जिसने हलचल में जीवन पूर्ण कर लिया उस जीव ने समरसी भाव का रसपान ही नहीं किया। कोई वचन की साधना नहीं, कोई अन्य साधना नहीं, मात्र साधक अपनी सहज साधना में लीन रहता है, उसको सारी सिद्धियां चरणों में सिर टेकती हैं। जिसने मन बदल लिया है उसका तन अपने आप बदल जाता है। जिसने मन बदल लिया है उसका तन स्वमेव बदल जाता है। पुनः सुनो, जिसने मन बदल दिया है उसका तन स्वमेव बदल जाता है। यही मंत्र है, यही मंत्र है, यही ज्ञानी समाधि तंत्र है, यही समाधि तंत्र है। उस समाधि तंत्र का जो विषय है अंत में इतना ही अवशेष है। देख ज्ञानी, यही समाधि तंत्र है, यही समाधि तंत्र है, यही समाधि तंत्र है। हे मित्र, जब इस स्थान पर पहुंच जाता है साधक, अब कोई प्रश्न कर सकता है, महाराज जी जीव तत्व के बारे में ही बहुत समझाते, अजीव तत्व की निरूपण क्यों की जा रही है? मित्र, आत्मसिद्धि के लिए अजीव का ध्यान भी उतनी उपयोगी है जितना जीव का। गूढ़ रहस्य में आप सुनना चाहे तो गूढ़ की ओर चलते हैं। अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति, ये 3 संक्रांतियां अपन पढ़ेंगे 9वें अध्याय में। 5वें अध्याय का जो विषय आपका चल रहा है, यदि इसे समझ लिया तो योग में लीन योगी 6 द्रव्य का आश्रय लेकर के जीव परमात्मा होता है। आपने ये सुन के रखा है आत्मा का आश्रय लेके परमात्मा होता है। 6 द्रव्यों का आश्रय लेकर के आत्मा परमात्मा होता है। अर्थ से अर्थांतर,
अर्थ से अर्थांतर, पर्याय से पर्यांतर, द्रव्य से द्रव्यांतर, गुण से गुणयांतर, योग से युगांतर। जो पड़मन चल रहा है अंदर ध्यान की धारा, उसमें पुद्गल द्रव्य भी होता है, उसमें धर्म द्रव्य भी होता है, अधर्म द्रव्य भी होता है, आकाश काल सब द्रव्य होते हैं। जब ये मुमुक्षु शिवरार्थी यहां बैठे हुए पुरुष की आवाज सुन करके स्तब्ध है, शांत है, ये क्या है? इससे भी स्वीकारी है। 5वां अध्याय यही कह रहा है कि सत्यार्थ को स्वीकारिए, सत्यार्थ को स्वीकारिए। यदि आपके अंदर चिदी शक्ति है तो जड़ द्रव्य के अंदर अचिदी शक्ति भी है। और जितना गुण रहस्य यानी राजेश मैं समझ रहा हूं, वैसा मित्र तुम्हारे कान तक मैं भेज नहीं पा रहा। अब विश्वास मानिए, और जितना तुम्हारे कर्ण रंध्रों तक पहुंच रहा है उतना जीव स्वीकार कर पा रहा है। ये स्वयं की क्षोभसम है। 5वां अध्याय प्रारंभ करते हुए आचार्य भगवान लिख रहे हैं, अजीव काया धर्मात्मा काश पुद्गला। अजीब काया, अजीब काया, जो अजीब है वो काया बहुप्रदेशी है। अजीब है, बहुप्रदेशी है, धर्म अधर्म आकाश पुद्गला, दो छोड़ दिए। क्योंकि अजीब काया, जो अजीब है काय के समान बहुप्रदेशी, बेधर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य पुद्गल। काल को क्यों नहीं लिया? धर्म अधर्म आकाश पुद्गल ही क्यों लिया? जीव को क्यों नहीं लिया? जीव बहुप्रदेशी होने पर भी अजीब नहीं है इसलिए नहीं लिया, और काल द्रव्य अजीब होने पर भी काय नहीं है इसलिए नहीं लिया। जीव द्रव्य बहुप्रदेशी है लेकिन अजीब नहीं है, इसलिए यहां पर सूत्र में ग्रहण नहीं किया। कालाणु जो है काल द्रव्य, एक काल द्रव्य अस्ति यानी है, परंतु अजीब है, फिर भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वह बहुप्रदेशी नहीं है। इसलिए यहां सूत्र में धर्म द्रव्य अजीब है बहुप्रदेशी, अधर्म द्रव्य अजीब है बहुप्रदेशी, आकाश द्रव्य अजीब है बहुप्रदेशी, पुद्गल द्रव्य अजीब है बहुप्रदेशी। द्रव्याणी, ये सब क्या है? ये द्रव्य है। क्यों द्रव्य है? द्रवणशील जो है उसका नाम द्रव्य है। द्रवणशील जो है, इतनी रसायन भौतिकी पढ़े हुए छात्रों को समझ में आना चाहिए। द्रवणशील जो है वे द्रव्य है, मतलब परिवर्तनशील जो है वो द्रव्य है। जो भी द्रव्य होगा वो परिणामी होगा, जो भी द्रव्य होगा परिणामी होगा, क्योंकि अपरिणामी है। इधर आइए, क्या दिख रहा है? द्रव्यत्व में देखिए पुद्गल, क्या दिख रहा है? ये पुद्गल।
स्कंद पर्याय पुद्गल की है। हे जीव, ये पुद्गल दिख रहा है, इसका नाश कब होगा? इसका नाश कब होगा? नमन, इसका नाश कब होगा बेटा? हे बालक, अब जीवन में कभी भूल मत करना। परिणामी है, क्योंकि अपरिणामी है। वही परिणामी होता है जो अपरिणामी होता है, वही अपरिणामी होता है जो परिणामी होता है। ये बदल सकता है, ये बदल सकता है, परिणामी है, लेकिन नष्ट नहीं हो सकता क्योंकि अपरिणामी है। प्रत्येक द्रव्य परिवर्तनशील स्वभावी नहीं होगा तो ज्ञानी आप गत्यांतर को प्राप्त नहीं होंगे, आप भवांतर को प्राप्त नहीं होंगे, पुनर्भव की बात नहीं कर पाएंगे, स्वर्ग मोक्ष की बात नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? पुण्य पाप की व्याख्या नहीं कर पाओगे। पुण्य भी उसी आत्मा को प्राप्त होता है जो पापी थी, पाप भी उसी आत्मा को प्राप्त होता है जो कभी पुण्यात्मा थी। परिणमन स्वभाव है, परंतु द्रव्यत्व का विनाश नहीं होता, इसलिए अपरिणमन स्वभावी है। ये बदल जाएगी, बदल जाएगी, लेकिन नाश नहीं होगा। इन सूत्रों को लेके ही तो वर्तमान के वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार की बातें की हैं। वस्तु सत्य है, अविनाशी है, वस्तु सत्य है, अविनाशी है, परिवर्तन अवश्य होता है पर नाश नहीं होता है। ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, ऊर्जा का विनाश नहीं होता है। आपकी भाषा में बोलिए राजेश भैया, ऊर्जा का विनाश नहीं होता तो क्या होता है? परिवर्तन होता है। मित्र, यही तो आगम कह रहा है सनातन काल से। वस्तु का विनाश नहीं होता है, वस्तु अविनाशी होती है परंतु परिणमनशील होती है, परिणमनशील होती है। चैन चलती रहेगी पर यह दृष्टि से तुमको नाश दिखेगा, पर द्रव्य का नाश नहीं होता। इसलिए द्रव्य है, इसलिए द्रव्य है, इसलिए द्रव्य है। पृथ्वी भी द्रव्य है, जल भी द्रव्य है, अग्नि भी द्रव्य है, वायु भी द्रव्य है, ज्ञानियों वनस्पति भी द्रव्य है। वो सारे द्रव्य रसायन है। जीव भी द्रव्य है, सारे द्रव्य रसायन है और उससे आप प्रभावित होते हो। सारे द्रव्य रसायन। जब तक पर द्रव्यों से प्रभावित रहोगे तब तक तुम सब अशुद्ध रहोगे और पर द्रव्यों से प्रभावित होना तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। तब हे जीव तुम चिद ब्रह्म चैतन्य शिवत्व को प्राप्त करेगा। जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है, जीव भी द्रव्य है, भगवान भी द्रव्य है। जिन्होंने द्रव्यों की व्याख्या की वे भी द्रव्य हैं। श्रद्धे को श्रद्धा का विषय तो बनाइए, पर श्रद्धे को वस्तु स्वभाव से दूर मत ले जाइए।
आज समझ में नहीं आए तो जब तुमको समझ में आए तब समझ लेना। जो मैं कह रहा हूं उसे समझ समझ के सुनिए। श्रद्धे को श्रद्धा का विषय बनाइए, पर वस्तु स्वभाव से दूर मत ले जाइए। हम तो अपने भगवान को अपने जैसा समझता है। उनकी भूत दशा मेरी दशा ही थी, उनकी भूत दशा मेरी दशा थी। मेरे मित्र, मेरी भविष्य दशा उनकी वर्तमान की दशा होगी। अकाट श्रद्धान, अकाट श्रद्धान। रोटी से लोई चर्चा कर रहे थे। मत भूलो तुम्हारी भूत दशा मेरी थी। मत भूलो हमारी भविष्य दशा आपका वर्तमान होगी। ये सत्य है। जो लोई मुस्कुरा सकती है लोटी को देख करके, तो आपको अब भगवान के दर्शन करने की विधि बदल दीजिए। सिर्फ हाथ पटक पटक के, सिर पटक कितने बार भगोगे? उनसे बात करके आना। प्रभु, यद्यपि मैं समझता हूं आपके पास कोई चिंता का कर्म नहीं बचा, फिर भी स्वामी मैं कह रहा हूं अपनी भक्ति से, हे नाथ, जो मेरी वर्तमान दशा है वो आपकी भूत है। हम आपको इसलिए देखने नहीं आए कि आप भगवान हो, मैं इसलिए आपके चरणों में आया हूं। आपका वर्तमान जो है वो मेरा भविष्य कैसे बनेगा? मैं आपके श्री पाद मूल में इसलिए आया हूं, आपका वर्तमान देख करके, आपका वर्तमान देख करके आपके आनंद को देखने आया हूं। फिर मैं अपने कक्ष में अपने भविष्य का आनंद लूटता हूं। गजब का आनंद होता हो। ओह, कैसा आनंद होता हो। किसी व्यक्ति ने मित्र बहुत बड़े अधिकारी की परीक्षा दी हो, उसे पूरा भरोसा है इस परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करते ही मुझे शासन की गाड़ी मिलने वाली है। वो कमरे में बैठा बैठा, किसी को कुछ पता नहीं है, वो तो घूम रहा है गाड़ी में।